अजीजा ने मेरे को खुद परमिशन दी है, समझ रहे हो? ठीक है, हम जुम्मे की नमाज में मांगे तुम्हारा साथ और तुम मांगो गैर औरत का हाथ। पराठा बन रहा है और ये इतनी भागम भाग में काम क्यों हो रहा है? ये मेरे बिलाल साहब को जाना आज गुस्सा आया है बहुत टाइट। इधर आओ जरा, ये देखो, ये देखो, ये नजर आ रहा है क्या? ये बेक करते हुए इतना चुना सा पिज्जा स्लाइस रखा होता है, ये पूरा ये यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, ये निकला हुआ है, ये देख रहे हो? अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आपने अभी तक अजीजा बिलाल फैमिली को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करें। आपको मेरी तरफ से जो बंदा मेरी वीडियो देख रहा है ना, आपको जुमा मुबारक हो। और दूसरे नंबर पे आपने मेरे को भी मुबारक देनी है। मुबारक किस चीज की देनी है? ये वही मुबारकें हैं जो इतने टाइम से मैं व्लॉग के अंदर जिक्र कर रहा होता हूं, लेकिन आपने आज कुछ ऐसी मुबारकें देनी है। आपने बोलना वाह बिलाल भाई वाह, तुझे कारनामा अंजाम दे छड़े है। तो मेरे साथ आपने मेरी जाने जिगर, एक जो जाने जिगर थी ना मेरी, जाने तमन्ना जाने आरजू, एक से अब दो हो चुकी हैं। समझ रहे हो मेरी बात? और ये थोड़ा इमरजेंसी में सारा काम हुआ है। और आप जैसे मेरी जाने मन और अजीजा की मेरी बहनों, आप लोग वो दोस्तें बनी हुई है ना, आप अजीजा को ठीक है बोलती हो कि बिलाल भाई ऐसे नहीं वैसे नहीं, कुछ भी नहीं, अजीजा को कुछ भी नहीं बोलना। अजीजा ने मेरे को खुद परमिशन दी है, समझ रहे हो? ठीक है, अरे कहना क्या चाहते हो? और दूसरी जो मेरी बेगम शहजादी है, देखो मैंने थोड़ी सी नेकी की है। ये इधर आओ, इधर आओ मेरी जान, क्या हाल है आपका? ठीक है, ये मेरी दूसरी शहजादी है, ये गूंगी है, बहरी है, लेकिन आप लोगों ने माइंड नहीं करना। हमारे पास एक बेगम नहीं, मैं बोल सकता हूँ लोगों को कि मेरे पास एक बेगम नहीं, दो बेगमें हैं। अच्छा देखो, आपने गुस्सा नहीं करना। जैसे मेरी पहली शहजादी थी, आज मेरी दो शहजादियां हैं। मेरी जाने तमन्ना जाने आरजू, आपके भाई ने शादी कर ली है और इजाजत किसने दी है? मेरी दूसरी सॉरी मेरी पहली बेगम ने। और ये वाली बेगम ऐसी की तैसी बात ऐसे। आप सब लोगों को जुम्मा मुबारक। कोई दूसरी शादी नहीं किया, हम जुम्मे की नमाज में मांगे तुम्हारा साथ और तुम मांगो गैर औरत का हाथ। वाह जी, क्या बात है। ओए मेरा हाथ तो मेरा मुड़ा नहीं बे। तो गाइस ये बस तो गाइस ये छोटा सा प्रैंक था, बाकी बात आपसे बाद में करते। तकी बाबा रो रहा है, जरा मैं चुप करवाता हूँ। मजेदार था, मिनी था प्रैंक। कैसा था? मैं तो वाली प्रैंक कर रहा हूँ, बंदे कैसे गुस्सा आने स्टार्ट हो गया। प्रैंक ना बोलो, बोलो मेरा दिल का अरमान कैसा है, इंशाल्लाह कभी भी पूरा नहीं होगा तुम्हारा। ओ भाई मेरा कोई रमान नहीं, हद है। मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था, थोड़ा सा हल्का फुल्का वो चुलबुल कर रहा था, हद है। तो गाइस आज जुम्मे का दिन है, माशाल्लाह आप लोगों ने देखा कि मैंने नया शुरू कर दिया। देखिए कैसा लगा लेडीज, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताओ। आज जुम्मे का दिन है तो हम लोग सब मिलके जो है ना एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आली मुहम्मद व बारिक वसल्लम। नाश्ता मेरी जान देगी अभी। नाश्ता मेरी जान देगी। अच्छा क्या? मेरे पास टमाटर है 195 के ही। टमाटर महंगी महंगाई है यार, क्या ही बोलूँ मैं। अभी मैंने ज़्यादा चीज़ें मंगवाई हैं, ये चने खाएंगे हम, ठीक है। मेरा सारा घर माशाल्लाह से नहा बैठा है, बस एक टकी साहब नहीं नहा। टकी साहब को भी रगड़ा लगाएंगे। अभी यहाँ तुम्हारी सिपाही वाली बाजी आ गई है, भाग के जाओ और जो है ना वो बैठो कर। A few moments later. ये आदमी मुझसे नाराज होकर बैठ गया, कह रहा है मैंने नहीं करना तुम्हारा नाश्ता, रखो अपने पास, मुझे हो रही है देर। अगर आपको इतनी देर हो रही होती है तो आप पहले ही कर लिया करो ना तैयारी, उस टाइम पे नहीं करते। अभी मुझे सुनाने बातें। अच्छा मेरे पास नाश्ते में ये है जनाब रात की पकी हुई दाल, माश की दाल। और उसके बाद मैं ताज़ा रोटियाँ तो बना नहीं रही क्योंकि मेरे बिलाल साहब जो है ना मुझे जलील कर रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं देर हो रही है, मैं नहीं करना। और ये हमारे पास रात की बची हुई रोटियाँ हैं, ठीक है। क्या आपको तो कुछ वैसे भी नहीं पसंद, सलाम अलैकुम मत करना तुम। तो गाइज यहाँ पे जो है ना मैं बना रही हूँ चाय, और चाय जो है ना एकदम उबलने के लिए आ रही है। गैस मेरा जाने वाला है और उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पे इस तरह के काम किए हैं। मैं इसको मैं पीछे से बंद कर दूँ। ये देखो जी, यहाँ पे चाय बन रही है, यहाँ पे पराठा बन रहा है। और ये इतनी भागम भाग में काम क्यों हो रहा है? कि मेरे बिलाल साहब को जाना आज गुस्सा आया है बहुत टाइट। ये कह रहे हैं कि भाई हमें देर हो रही है तो आप जल्दी उठ जाया करो ना सर जी, मुझे हाथ पाँव डाले। देखो लगा अपनी औलाद को देखो टाइम दे रहे हैं, मगर हम तो किसी की औलाद ही नहीं है ना। क्यों लेडीज़, हम लोग को जो है ना वो एक पाँव पे खड़ा किया होता है इन लोगों ने। देख लो, दो बालों पे हाथ मारता हुआ ये आ रहा है। तो गाइस सीन ऐसे है, ये बंदी लेट कर रही थी मेरे को, मैं ऐसे चला जाता, लेकिन एक मशकरी औरत कल इसने मेरे को भिजवाया बिल्कुल भूखा। मैं नाश्ता नहीं करती, आप खुद जाते हैं। हाँ हो जाते, तो आज ये जल्दियाँ मची हुई हैं भाई, जल्दी ज़्यादा उठ जाया करो। और पीछे ट्रक पे इग्नोर करो। इग्नोर क्यों करो, कर लेंगे साफ सफाई। मेरा पराठा तुमने वो कर दी है। आ रही है मैं 2 मिनट में।
अगर यही तू जल्दी उठ जाए तो इतनी स्पीडा उस टाइम हाल है तो बल्ले बल्ले ना हो जाए। तो सीन ऐसे आपको पता होगा, स्कूल की छुट्टियां बच्चों की चल रही हैं, जिसकी वजह से लेट नाइट सोया जाता है और लेट नाइट जागा जाता है। इंशाल्लाह छुट्टियां खत्म और हम भी रूटीन अच्छी हो अच्छा, जाए। एक बंदा बोल रहा था कमेंट बॉक्स में कि भाई ये तो जिन्नात है, आधी रात को खा लेते हैं, इनको कुछ होता भी नहीं है। तो भाई अल्लाह ताला ने मैदे में शक्ति दी हुई है, मगर तुम सही बोल रहे हो, जिन्नात हम लोग नहीं है, मगर हमें भी अपनी हेल्थ के ऊपर केयर करनी चाहिए। और एक हमारे एक और वीवर ने फिर उसे जवाब भी दिया ना, एक और दूसरा भाई था, लिटिल क्या हे ब्रो चिल। तो दूसरा हमारा कोई भाई है, उसे कह रहा था भाई चिल कर की हो गई थे बुता साड़ नहीं पको। बाकी देखो अच्छा। हेटर भी लव यू और जो सपोर्टर है उन्हें तो यार मेरे ख्याल लव से यू, ट्रिपल लव यू। हाँ क्या मेरे ख्याल से जो लोग जल्दी जल्दी खाते हैं ना रात का खाना, बहुत उनके अच्छी लिए उनको जल्दी वही लगता होगा कि ये वाकई कोई जिन भूत हैं जो आधी रात को खाना खा लेते हैं और इनका पच जाता है। अब उस बेचारे का मैदा अगर नहीं सही होगा या वो जल्दी मतलब खा लेता हो, माय गॉड क्या बुलवाने हैं, क्या हुआ? रोना बुलवाने हैं। अच्छा बात कुछ ऐसे हैं, जी जी। ट्यूशन टीचर को बोले 4 बजे आए क्योंकि मैंने नाश्ता की ना बुक की है। ट्यूशन टीचर 4 बजे है। हाँ प्लीज। अच्छा बोल दे, मैं तुम्हारे लिए देखो जैसी बावली हो रही है, और बर्तन मैंने कोई नहीं धोए हुए, और अभी जनाब वो आयशा भी कोई नहीं है। अभी देखो अब साथ में जो काम वाले बर्तन है ना, मुझे पहले नहीं आना उसने। पता नहीं आती है नहीं आती, मुझे नहीं पता, आ जाएगी, मुझे लगता है लेट आएगी, क्या मसला है। अच्छा बात सुनो तुम, अब मैं तुम्हें ये भी नहीं कह सकती कि जाके एयर वो लगा के आओ मोटर, क्योंकि 3 बजे पानी वो लाइट जानी भाई है। मोटर राती लाई में की हो गया। अच्छा लगाई है, जी जी रात में लाई। मैंने तो कपड़े भी आज मैंने जो है ना उसका वॉशिंग मशीन का टब भी क्लीन करना है, क्योंकि कपड़े में फिर जमा हुआ। वो क्या सीन बना है भाई? तो गाइस वो जो आपको पता है हमने टैंक वगैरह चेंज करना है। हमारा जो ठीक है दोस्त है जिसकी बिल्डिंग है, जिसके घर पे मैं रहता हूँ, वो कुछ ना कुछ आगे पीछे कोशिश कर रहा है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह करे जल्दी ही हमारी कोई सेटिंग बन जाए, और हो सकता है हमारा जो एक दोस्त है अल्लाह ताला उसके दिल में कोई ऐसी बात डाल दे, बोले कोई नहीं मसले की बात नहीं है, उस्ताद तेरा ठीक है, अगर ठीक वैसे है तुम्हारी- रखर है, हो वापस सकता क्या है, बताऊं? हो सकता है, हो तुम्हारी जाए। इस दोस्ती में मैं बहुत ख्वार हूँ हर जगह से। चलो कोई नहीं, मेरी जान रखू नहीं हुआ नेक्स्ट टाइम तुम्हें मैं दोस्तियाँ निभाने देती ना, इसीलिए कहती तुम्हारी दोस्त मैं ही हूँ बस। तो मेरी जान वो पक्की दोस्त तो तू ही है, लेकिन देखो कुछ दोस्त होते हैं ठीक है, लड़के भी कुछ दोस्त होते हैं बंदे के, उनसे भी दोस्ती निभाई जाती है। लेकिन हो सकता है देखो एक बात आपको बताओ, मैं सबसे जरूरी और खास बात बताऊं, देखो कोई किसी का काम रुकता नहीं है। अल्लाह ताला ने हर बंदे का कोई ना कोई वसीला, कोई ना कोई स्वब, कोई ना कोई काम जैसे तैसे अल्लाह ने कर देना होता है, कर देना होता है। देखो अगर हो सकता है जिधर हमारी टैंकी पड़ी है, हो सकता है अगर मेरे रब ने लिखा हो इधर ही पड़ी रहे। हमारा जो दोस्त है जिसने हमें मना किया था उस्ताद आपने टैंकी उठानी है, हो सकता है वो बोले कि उस्ताद आप टैंकी इधर ही पड़ रहे हैं। ये भी ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है जो हमारा जो दोस्त जिसके मकान में मैं रह रहा हूँ, हो सकता है कि वो ऐसा करे कहीं से इंतजाम उसका अगर हो गया, हो सकता है मैं टैंकी उठा के वो कहीं और भी रखी सकते। देखो काम रुकेगा कोई नहीं है, अल्लाह ने काम लाजमी करवाना है। इधर ये टैंकी पड़ी रहेगी या इधर से टैंकी उठा के किसी और जगह पे शिफ्ट हो जाएगी, किसी का काम कोई रुकता नहीं है। आप इस बात के बारे में जो मैंने बोली है, इससे क्या एग्री करते हो या नहीं करते, कमेंट्स के अंदर अपना ठीक है इजहार कीजिएगा। अल्लाह ताला हर बंदे के काम कर देता, रुकता किसी का नहीं है। क्या कह रही देखो है? बात ऐसी है कि मैं ये कहती हूँ कि इस घर में आने के बाद हमें बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। आप लोगों को पता होगा कैसी कैसी प्रॉब्लम मैंने फेस की हैं। बहुत से लोग कहते हैं आप लोगों के लिए घर लकी नहीं है, आप लोग निकलो यहाँ से कहीं और शिफ्ट करो। तो यार देखो बात कुछ इस तरह से है कि हम लोग भी आज सच कोई मिलियनियर या बिलियनियर नहीं है कि मतलब जो है ना अंधाधुंध पैसा है कहीं भी शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो मजबूर है हम लोग भी, जाहिर सी बात है, कुछ पैसे भी हमारे जो है ना वो उसके दोस्त को दिए हैं। बाकी एज सच इसके दोस्त का जिसका ये मकान है उसकी तरफ से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। वो अपनी तरफ से कोशिश करता है, जो देखा होगा आपने फ्रूट वाला लड़का जो है ज़मीर भाई, तो उसको देखा होगा, उसकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमें इनकी तरफ से भी कोई नहीं है, जाहिर सी बात है ज़मीर का भाई है उसकी। कह रही मैं रास्ते में हूँ। चलो सही है फिर करो। अच्छा मेरी बात सुनो, प्रॉब्लम हमें इनकी तरफ से भी कोई नहीं है सच, मगर पता क्या है, आपस में इन दोनों भाइयों का कोई क्लैश बना हुआ है जिसकी वजह से ना मामला सॉर्ट आउट नहीं हो। आप लोग बोलोगे प्रॉब्लम मैटर नहीं है अगर किसी की तरफ से, तो किसकी तरफ से? भाई इनका आपस में कोई फैमिली मैटर है भाई, सॉर्ट आउट नहीं हो रहा। बस मैं तो दुआ करूंगी अल्लाह पाक करे जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए, ताकि इनकी तरफ से जो प्रॉब्लम है ना वो हमें ना तो मिले। चलो। देखिए फिर वही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट मैटर ये सब कुछ। और भाई मेरी बेटी है, कोई क्ले की बनी गुड्डी थोड़ी है, उठाओ जाके। वैसे तुम्हें बड़ा प्यार आता है बेटी में। खेल रहे हैं, लड़ाई थोड़ी कर रहे हैं, पागल खेल रहे अभी हैं। मेरे घर का चेहरा मोहरा वैसे तक ही होता है, माशाल्लाह साफ सुथरा हो गया, वो सारे नाली हैं वो बेच रहा था। आज ठीक है, तकी बाबा पता है की बने हमें वो गगड़ा, एक पंजाबी का वर्ड है गगड़ा। गगड़ा पंजाब वालों गगड़ा किसे कहते हैं पता है ना आपको? अगर नहीं किसी को पता तो मैं बता दूं, गगड़ा कहते हैं जब मेला का चला हुआ था उसे गगड़ा कहते हैं। तो तकी बाबा आज गगड़ा बने हुए हैं, इधर फुल तैयारियां करते हुए अपनी सारी ठीक है एनर्जी लगाते हुए जल्दी जल्दी जने को नाश्ता देते हुए। ये देखिए इधर आपकी बहन ने माशाल्लाह ठीक है ये अंडा रख दिया,
ये भांडे भी धो रही है। आए तो यकीन कर सड़िए मामा कर दिया ना ठीक है। एक साइड से चाय पका रही है, एक साइड से अंडे, एक साइड से रोटियां। वाह आई तो तुम ही अंजी लगी है। अब अभी तुम्हारे बारे में मुस्तफा भी बड़े होकर बोल सकता है, हमारी अम्मा अपनी बेगम को मुस्तफा ये बोलेगा, हमारी अम्मा एक टाइम के अंदर अंडा बना रही, साथ में चाय, साथ में ये, साथ में बर्तन धो रही। टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर गई होगी कि वो जिनों की तरह ना मेरी बहू ऐसे करेंगी। हम हो जाएंगे। कूल भाई कूल बहुएं। आइए ठीक है जड़े के बारे सोच है ठीक है बहुएं, आदत तेरी भी बहुएं। तो गए चलो अंडा आ गया, मेरा अंडा ये तकी बाबू का आपका है भाई। अच्छा समझ, वाह वाह वाह। आज तो यकीन करे, आज यकीन करे मैं सच कह रहा हूँ। आज दीदा ने वो स्पीडें दिखाई है जो हमारी माएँ स्पीडें दिखाती थी, सेम वैसे एक ही टाइम के अंदर पराठे बनाए, ये रोटियां दी, सालन गरम की, अंडा बनाया, चाय बनाई। वाह 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 यकीन कर दीदा आई तो तू वाकई वाह। जी जी तो लेडीज चपेरे क्या है, मेरे को चपेर मारी है। ऐसा लगा मम्मा ने इतना गंदा चपेर मारा। ओए गगड़िया मेरी कुड़ी चपेड़ा मारने। माशाल्लाह फुल मस्ती बात बना है। तो चलो गाइस बिस्मिल्लाह करके नाश्ता करते हैं। वाह मैं क्या मेरे को खिला रही हूँ। अल्लाह आप खिलाएं भी। नहीं मैंने कहा शायद निवाला पकड़ा है। आपके पराठे खा रहे हैं, वो आपको तो पराठे पसंद ही नहीं है। तो गाइस अगर तुम मुझे और टाइम देते ना, मैंने आटा मंगवाया हुआ था तुम्हारे लिए, मैं अपने हाथों की रोटियां बना के देती। कोई बात नहीं। तो कहे तक एक लाइक दे रहा मैंने। 2000 years later. तो गाइस वेलकम बैक हो गया। सीन कुछ इस तरह से है कि अभी आयशा आई है, उसका मैं काफी देर से इंतजार कर रही थी। मुझे नहीं पता उसके साथ क्या सिचुएशन बनी है। अभी आगे वो बता रही है कि उसके छोटे बेटे जिसकी मैंने आपको कल दिखाया ना, कनोला लगा हुआ है, उसकी हालत रात को इतनी कोई खराब होगी। वो कहती है रिश्तेदार पता नहीं क्यों जमा होते हैं, मुझे इसकी बात समझ नहीं आती। भाई रिश्तेदार पूछने वास्ते पिटना पड़ गया, पूछने वास्ते ना अच्छी बात है। फिर हमारे रिश्तेदार मतलब बकरी टेंशन दे देते हो। अच्छा बात कुछ इस तरह से, उसके रिश्तेदार जमा हो गए, फिर वो हॉस्पिटल लेके गई है, उसका बकरे मसला बना हुआ। अच्छा अभी मैंने उसको बोला कि डॉक्टर फारूक मुराद बैठते हैं जहाँ पे मैंने ना तकी को चेक करवाया था। मैं कह रही हूँ वहाँ पे एक दफा चेक कराओ, क्योंकि जिना हॉस्पिटल वाले जाहिर सी बात है सरकारी हैं। तो क्या होता है अक्सर वो ना काम के लोड में या क्या बोलो, वो अक्सर जवाब देते हैं, बोलते हैं चलो भाई कहीं और ले जाओ, प्राइवेट ले जाओ, इस तरह का सीन बनता है। तो मेरे साथ भी एक दफा ऐसे हुआ था। ये तकी जो है ना मेरा कितना छोटा सा था, 6 महीने का भी नहीं होगा, वो 3-4 महीने का था, 3 महीने का था आई थिंक। तो इसकी ना हल्की हल्की पसलियाँ चलना स्टार्ट हुई, जैसे पसलियों से आवाज नहीं आती गुर 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 गुर, इस तरह हो रहा था। तो मुझे और किसी हॉस्पिटल का पता नहीं था, मैं जिना लेके गई इसको। तो मुझे तो ये लगता था जिना बेस्ट। तो वहाँ पे डॉक्टरों ने बोला हमारे पास बहुत ज़्यादा वो है, वेंटिलेटर इतने नहीं है, मरीज ज़्यादा है, आप इसको कहीं और लेके जाओ, ये अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ख़त्म हो जाएगा। यकीन करो अल्लाह की कसम, वो ऐसा ट्रॉमा था मेरे ऊपर कि मतलब मुझे समझ नहीं आती। छोटा सा बच्चा हाथ में उठाया हो आपने और डॉक्टर बोले इसकी आखिरी सांसें, बस ये बच्चा तो बच्चा, नहीं बच्चा तो आपकी जिम्मेदारी। तो मैं रोती पिटती आई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं आगे पीछे हॉस्पिटल में लेके गई, मगर फिर जहाँ पे पैदा हुआ था ना, ये खिजर क्लिनिक अपना, ये अगर आप लोग यहाँ पे रहते होगे ना तो आप लोग जानते होंगे, ये खिजर क्लिनिक भी कहते हैं इसको, मरियम क्लिनिक भी कहते हैं, A1 चपली कबाब के उधर ही है, ठीक है। तो वहाँ पे मैं लेकर गई, वहाँ पे डॉक्टर फारूक मुराद थे। यकीन करो उन्होंने 1 हफ्ते का कोर्स इसको इंजेक्शन का और काफी एजेड है, और वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। देखो जो बंदे ने किया होता ना तो तभी दूसरा बंदा तारीफ करता है। तो अल्लाह ताला ने उनके हाथ में शफा रखी है, माशाल्लाह काफी एजेड है। अल्लाह पाक उनको जिंदगी सेहत दे। बाकी जनाब उनके हाथ में शफा है। तो उन्होंने क्या किया, इसको टाइमिंग कैसी हो, इंतजार नहीं करते, ऐसी हो किसी का इंतजार नहीं करते, उनको पैसे वैसे तो कोई गर्ज नहीं है। अभी भी मैंने पता किया कॉल करके, आयशा के बच्चे के लिए 5:30 बजे बैठेंगे, 6:30 बजे उठ जाएंगे, ठीक है। तो होता है ना बंदे को लालच हवस होती है, बंदा कहता है ज्यादा से ज्यादा कमाओ। उनके जितने पेशेंट होते हैं देख के उठ जाते हैं। तो उनकी वजह से ना माशाल्लाह मेरा बच्चा बात तो ये पैसे दे तो और जब भी कोई मुझे मसला बनता है ना तो मैं उनके पास लेके जाती हूँ। तो 1000 रुपये फीस थी उसकी, तो मैंने कहा मैं 1000 रुपये नहीं, चेकअप उसका मैं खुद ही करवा देती हूँ। अभी मेरे पास अगर बाइक होती तो मैं आयशा के साथ चली जाती उसको बाइक पे लेके, मगर अब मैं जा नहीं सकती, मैं कैसे जाऊँ। तो ये जाना मैं उसको पकड़ाती हूँ, मैं कहती हूँ जाके उसको ले जाए, एक दफ़ा दिखा ले। और मेहरबानी मैं रिश्तेदारों से यही कहूँगी, देखो माँ बाप हमारे आगे टेंशन में होते हैं, वखरा से आपा ना पाया करो, आया है पाप जाएगी तो दे दी ना पैसे, जाएगी लादने भी निकले, मुझे बताइए फिर सरकार। वाह यार हद है तेरा भी ड्रामे, क्या तू ड्रा यार मैं पता है क्या आप लोगों को एक बात बताती हूँ। ये साल पता नहीं, साल 2025 बहुत भारी था, मगर ये कारोबारी हिसाब से और वैसे हिसाब से बड़ा जो है ना वो सॉलिड चल रहा है। पता नहीं क्या कुछ कहते हैं ना बंदों के, मतलब क्या कहें, जैसे जमाना बढ़ रहा है, क़यामत के नजदीक जा रहा है, तो उस हिसाब से ना कारोबार में बरकत है, ना रिस्क में बरकत है, ना सेहत में बरकत है, पता नहीं क्या है। मगर फिर भी अपने रब से जरूर मांगो, अपने रब से मांगो, सेहत मांगो, तंदुरुस्ती मांगो, औलाद मांगो, उनके नसीब अच्छे मांगो, सब कुछ मांगो, क्योंकि जो कोई और नहीं दे सकता ना वो मेरा रब दे सकता है। बेशक कोई कुछ नहीं दे सकता। चाय में चीनी मिलाई, वो मेरा रब दे, हाँ मिलाइए। यार एकदम लाल, मुझे तुम्हारी औलाद की समझ नहीं आती, जरा इधर देखो, क्या हुआ, ये पढ़ी नहीं है मोहतरमा, ओए छांगला मार मेरी कुड़ी तो इंसान पे।
कल इसका यहाँ पे लगा है बेड के कोने के ऊपर, ये नजर आ रहा है आपको, ये कोने के ऊपर सर लगा है, कोई चीज निकाल रही थी, कोना इसके टकले में हो जाए। अब उनकी डिमांड ये है, मेरे को धुंधला नजर आ रहे, चक्कर आ रहे, तो ट्यूशन वाली को बोलो मेरे को ना पढ़ाए। ट्यूशन वाले को बोलती है मैं तुम्हें कम पढ़ाए। तो भाई उसे लगी भी होगी लाजमी, लेकिन बच्चों के ड्रामे भी होते हैं। बेटा ट्यूशन वाली आई है, आ जाओ पढ़ो शाबाश। चलो 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 गाइस, अभी तो ठीक है, बच्चों का तो रोना मचिया है, रोना देखते हैं। तो गाइस शाह साहब का आ रही ने, आयशा भी इधर ही है। आयशा का मियाँ उसके बच्चे के पास है, मैं इधर आयशा के घर चलता हूँ जरा बच्चे की ना थोड़ी तबीयत से पता करके आने। चलो तो मिलाने हैं। तो गाइस मैं अभी ना ठीक है आयशा लोगों के घर आ रहा हूँ, जरा बच्चों से मुलाकात करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। और इधर हमारे फैन भी माशा खड़े। बच्चों क्या हाल है, ठीक हो, मजे में हो, मजे में हो? ये देखो आज सारे चीजें ब्लॉग में ना जल्दी आ जाओ गाइस। ये सारे नन्हे मुन्ने हमारे व्यूअर है, सारे देखते हो, बोलो सब्सक्राइब करो, लाइक करो अजीजा बिलाल फैमिली को। जज़ाकल्लाह बच्चे, शुक्रिया। हेलो चलो गाइस चल रहे हैं। तो गाइस वेलकम बैक। काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ मैं शाम के साथ मुलाकात करने के लिए। आया है माशाल्लाह है शाम के फेस के ऊपर स्माइल माशाल्लाह चेक करो, ये देखे आया है। बाल बना जरा, बाल तो बना है, आया है गाइस माशाल्लाह। बच्चे की टांग बेहतर है, दस तबीयत कहीं दिया है, तबीयत कैसी है तेरी अभी? पहले से बेहतर है, अभी दर्द तो नहीं होता? तो गाइस आपको पता होगा बच्चे ने बहुत दर्द देखा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं अभी का ये उंगलियां हलाता रहा ये। और आपको ये बताओ, ये तो माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है। अभी जो दूसरा बच्चा है ना, दूसरा जो नन्ना मुन्ना काका है, उसकी तबीयत खराब है, जिसे टाइफाइड हुआ है ना। बाकी ये भाई सबसे तू सुना, तेरा क्या हाल है? मज़े में? तो ये वाला था आयशा का, ये छोटे वाला बच्चा जो टाइफाइड हुआ है। बाकी इसे आज जो डॉक्टर के पास लेके जाएगी इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती सेहत दे। तू सुना, तेरा क्या हाल है, ठीक है तू? ये क्या था? और मियाँ अल्लाह ताला तंदुरुस्ती सारे माशाल्लाह कीजिएगा। माशाल्लाह शाम काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, बाकी अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। 1-2 महीने के बाद देखी नसना कुदना में इंशाल्लाह ताला वापसी दौड़ते साढ़े कारण है। बिलाल भाई गुस्सों को बाहर निकालो, हम खेलने जाएंगे इंशाल्लाह ताला, वो टाइम भी जल्दी आएगा। तो गाइस इधर सारे ठीक है। मुस्तफ़ा के चूजे रहने छोड़ रहते मुस्तफ़ा के चूजे, उसके दोस्त के चूजे, सारे मजा से। अच्छा ये इसके ठीक है मामे ने इसके लिए शाम को गिफ्ट किया। शाम तो तेरे को तो गिफ्ट ही किया ना? अच्छा 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 गिफ्ट ही किया, मतलब तूने खरीदा है? नहीं, मेरे मामू ने मेरे अपने पैसे दिए। पैसे तूने दिए? तेरे मामू ने दिए? तो तेरे मामू ने गिफ्ट किया ना मेरी जान, यही तो तेरे मामू ने गिफ्ट किया ना। बाकी ये इधर इनके ठीक है, ये बड़ा साइज का चूजा, ये कह रहे सिंध से आया है। हाँ जी जी माधुर जनाब, मुर्गा पट्टा है जी, पट्टा ये सिंध से आया है। ये मुस्तफा साहब की मुर्गी माशाल्लाह ठीक ठाक बड़ी हो गई। और ये मुस्तफा ने इसे गिफ्ट भी किया था। कौन सा तूने? वो अली तुम्हारे बेटा। अच्छा वो व्हाइट वाला गिफ्ट किया था, ब्राउन वाला मैं लेकर आया, वो जो बड़े वाले ने वो मेरा है। वाह 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 माशाल्लाह। वो जो हम लेके आए थे छोटा था, वो भी माशाल्लाह बड़ा हो गया, ठीक है। तो इधर इन लोगों ने ठीक है ये बनाई हुई है। एहतशाम इन्हें देख के खुश होता है, एहतशाम खुश होता है। एहतशाम की आंखों के सामने देखो, एहतशाम ऐसे देखता है, ये सारा कुछ आंखों के सामने ऐसे देखता है, खुश होता है चूते। वाह वाह। ऐसे लगी है बेदे मोबाइल दे नाल। और मुस्तफा साहब ये लो मोबाइल अब कर जाओ, ठीक। 2000 years later. तो गाइज वेलकम बैक। इधर एक अदद फैमिली आई है। ये जो हमारी बहन है ना, ये भावलपुर, पता नहीं वो भावलपुर से डायरेक्ट इधर आई हैं या अम्मा के घर पे आई हैं, पता नहीं। लेकिन ये कह रही थी कि मैंने ना ये बोला हुआ था जिस दिन मैंने जाना है कराची जाना है तो लाजमी, ठीक है, अजीजा बिलाल फैमिली के घर में लाजमी जाना है। और इधर ये हमारी जो बहन है ये बैठी हुई है। मेरी बहन की हाल है तेरा? पंजाबी आंदी है? दीदी आती है। जबरदस्त हो गया। और ये इनका माशाल्लाह जो छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा है। बेटा क्या हाल है आपके, ठीक है? ठीक है। और ये कह रहा था, अम्मा को कह रहा था कि मैंने व्लॉग के अंदर आना है। बेटा आप भी आ गए हो। और ये आपकी जो नन्नी मुन्नी काकी क्या देख रही है? काका। अच्छा माशाल्लाह ये बच्चा ठीक है, ये नन्ना मुन्ना बच्चा आ गया, ठीक है। तो ये लोग इधर आए हैं, ये अजीजा से मिलने के लिए ये लोग आए हैं। बाकी देखे जो भी जितना भी बहन भाई है ना, जब भी आना चाहे आए, मोस्ट वेलकम। और यकीन कर कोई बंदा दिल से आता है ना, मोहब्बत से आता है, तो हमें उसकी मोहब्बत की बहुत कदर होती है। बाकी जज़ाकल्लाह, लव यू हो गया सबको। बाकी ये लोग आए हैं, इन्होंने थोड़ा कुछ खुआ पे आके टोरने। बाकी तुम सब्सक्राइब नहीं किए ना तो जल्दी जाके सब्सक्राइब भी करो, वीडियो को लाइक भी करो और प्यारे प्यारे कमेंट्स लाजमी के अगर थोड़े कमेंट्स पढ़ के ना थोड़े प्राण बड़ी इच्छा आती है, यकीन करें। शाह साहब हर छोटे बच्चे को देख के ये मेरा नन्ना मुन्ना फिर से नन्ना मुन्ना बन जाते हैं। अभी वो बच्चे अम्मा की गोद में बैठे हैं तो ये भी अम्मा की गोद में। तो ऐसे बचपन ताजा होता बंदे का ना। मिलो को छू जा अल्लाह को छू जा। हमारे ये छोटे बच्चे को बहुत दिल था, वो अपनी अम्मा को ना, अभी वो कह रही है मैं ट्रेन से उतर के आई हूँ, अम्मी के घर संभाल। अभी आप आई हो? हाँ। देखो देखो ये मोहब्बत का लेवल होता है। हमारी बहन कह रही है कि अभी आई हूँ मैं चंद घंटे पहले आई हूँ। तो कहती है मैं सबसे पहले अजीजा आपी को मिलना जाके। मेरी नींद आई हुई है, मुझे ऐसे ऐसे ट्रेन के चक्कर चढ़े हुए हैं, मगर फिर भी मैं मिलने आई हूँ। मेरे छोटे वाले बेटे ने कहा कि बैठना नहीं है, पहले आंटी के घर से। क्या बात है, आपने बोला?
होती। ये देखो तो गाइस, ये इसका मतलब है ये हमारा तो घर के कोने कोने को जानता है भाई। अच्छा, ये वाला कमरा आता है, अम्मी अपनी को कह रहा है ये वाला कमरा ब्लॉग में आता है। हाँ तो माशाल्लाह इसका मतलब है मेन हमारा फैन ये बच्चा है। आप ही हो ना? अच्छा आप भी हो? करने वाली मैं, अच्छा खाने वाली मैं हूँ। चलो सही है, अल्लाह खुश रखे आपको, जज़ाकल्लाह। बेटा आपके लिए पिज़्ज़ा मंगवाया है, पिज़्ज़ा खा के जाना, ठीक है मेरी जान। A few moments later. तो गाइज वेलकम बैक। अभी ना आपको जैसे कि बताया था, हमारी एक बहन बावलपुर से हमें मिलने के लिए आई है। अभी उनके लिए पिज़्ज़ा मंगवाया और पिज़्ज़े के अंदर क्या ड्रामेबाजी हो गई है। अगर आपके साथ भी पिज़्ज़े वालों ने कभी ऐसी कोई ड्रामेबाजी की है ना, तो कमेंट्स में आपने भी लाजमी बताना है। क्या शाह साहब, क्या ड्रामेबाजी? इधर आओ, वो तुम लोगों ने वायरल रील देखी होगी ना, जिसमें वो बताते हैं ऐसे करो बीच में से स्लाइस निकाल के खा जाओ। तो इधर आओ जरा, ये देखो, ये देखो, ये नजर आ रहा है क्या? ये बेक करते हुए इतना चुना सा पिज़्ज़ा स्लाइस रखा होता है। ये पूरा यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, ये निकला हुआ है, ये देख रहे हो? This is the main part। ये निकला हुआ है। भूख लगी थी ना, ये देख रहे हैं आप लोग, ये निकला हुआ है। भूख लगी थी बेचारे ना। यार बात सुनो कंपनी वालों, बात सुनो, जो तुम लोगों के वर्कर होते हैं उनके लिए भी ना ठीक है, एक पिज़्ज़ा दिन के अंदर रखा करो भाई। जब आप लोगों को भूख लगे एक अदर पिज़्ज़ा खा सकते हो। ये जैसे भी कर लो, ये छोटा ही पड़ रहा है, इतना चुना स्लाइस नहीं होता है। ये यूं है, ये यूं तो काटा, वाह यूं काटा हुआ है। ये जरा करना, शॉर्ट में लेना, मैं जरा इसकी ऐसी की तैसी करूं। नानिया ने कॉल आया, ठीक है नानिया तो ने देख लो, सामान हम लेके इसमें से ठीक है एक पिज़्ज़ा ये है और दूसरा बोलेगा ठीक है बेटा खा रहा है। बेटा पसंद है आपको ये फ्लेवर? पसंद है? दूसरा भी चेक करो ना, और साथ में देखो तीसरा भी ये, ठीक है हमारा तक्कू बाबा को पसंद है। अच्छा पसंद है, माशाल्लाह पसंद है हमें, ठीक है। बैठो जी बैठो आप लोग, ठीक है आराम से। साड़ी भैन ठीक है बावलपुर तो दौड़ती आई है, कहती है ना ठीक है, कहती है 5 बजे आई है, मैं 5 बजे मैं पहुंची और मैंने बोला मैं आप ये अजीजा को फौरी मिल के सबसे पहले मिलने आ गई है। और पिज़्ज़ा भी वो खड़े होके भागते खा रही है, ठीक है, अंदर उन्हें रख के दी उधर ही खा रही है। खाए ना भाई, क्या हुआ है? वो जाने की बात कर रही है, परतोले की तो आराम से आना देना। मैं आऊंगी इंशाल्लाह, कल नहीं तो पत्नी कल। अच्छा मैं पहले बता दूं आपको, हो सकता है ऐसे कि मेरे घर की सफाई ना मिले। क्योंकि बच्चे होते हैं, पता नहीं होता, तो मैं पहले बोल रही हूँ। बहुत सफाई है, और जितने लोग कमेंट करते हैं ना, ये खुद आकर देखे पूरे घर में सफाई होगी। ये बच्चे हैं ना, हाँ, तो मैं वही जाहिर सी बात है, आप next अगर कोई चीज खाते हैं ना तो तो गाइस ये था, और दूसरा पिज़्ज़ा इधर पड़ा हुआ है। वो लोग पहले अंदर बैठ के, ठीक है अंदर बैठ के खा रहे थे, और इधर भी खाए हैं। एक वो खा लिया उन्होंने, और एक ये भी देते हैं। चलो सादा पानी पीना। चलो ये भी खाओ। यार मेरी बात पता है, मैंने ना बिल्कुल खाना नहीं खाओ, खाना को टेंशन नहीं क्योंकि खाओ सर आप में लोग। दर्द हो रहा है। वो उसकी वजह से ना। तो चलो गाइस, मैंने आज बनाने करेले गोश्त। बिलाल साहब पता नहीं क्यों बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज हमने कहीं और भी जाना है। ठीक है अभी हमारे जो ना व्यूवर वो जाने लगी हैं, तो उनसे मुलाकात करते हैं। चलो जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, फिर मोस्ट वेलकम जरूर आना। तेरा मेन जो वीवर है वो पीछे और उस है। बेचारे को पिज्जा भी नहीं खाने दिया अम्मा ने। ऐसी बात है ना, हाथ में लेके जा रहा है बेचारा, ऐसी बात है ना। चल कोई नहीं, रास्ते में खा लेंगे, ऐसी बात है, छोटा छोटा। ये बात तो वो जो तुम्हारा घर पे बैठा है ना, उसके लिए ले लो। हाँ उसके लिए भी ले जाए, ये जो एक साशे डाल दो केचप का भी। ये लो जी, हमने गाय जिन लोगों ने अभी- मंगवाया था, लेकिन अभी ये जो घर में बैठा हुआ है ना मुन्ना, उसके लिए ले जाओ। चलो हो गया जी, अल्लाह हाफिज, बहुत अच्छा लगा मिल के। अल्लाह हाफिज। 2000 years later. तो गाइज वेलकम बैक हो गया। अभी आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊं मैं आप लोगों को एक चीज़। ये देखो मेरे घर में क्या खाना बन रहा है। ये मेरे टिंट का खाना बन रहा है। उसके बाद ये जनाब, ये कुछ मेरा ऑयल है। ऑयल कौन सा? ये टी ट्री ऑयल का खाना बन रहा है। ये रोजबड ऑयल का खाना बन रहा है। ये देखो, ये कौन सा खाना है भाई? ये खाना खा के तो मेरे अंदर से ऐसी आवाज़ आएगी, ये देखो ऐसी आवाज़ आएगी, हैं अंकल ये खाने। तो गाइस आप लोगों को एक और चीज़ दिखाते हैं। मेरे घर में ना एक नया खून गर्म हो रहा है, जवान खून हो रहा है। किधर गया वो खून? इधर गया, ये खून है। तो गाइस ये खून आजकल कानों में एयरबड्स लगा के और वो मोबाइल अम्मा का यहाँ पे रख के, और वो क्या कर रहे थे वो तो आपको दिखाया ही नहीं। ये हमसे हाथ जोड़ रहा है, कह रहा है मेरी असलियत मेरे पोल मत खोलो, मेरे दोस्त भी देखते हैं व्लॉग। अच्छा ये पता है आप लोगों को क्या कर रहा है? मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये डंबल छोड़ के ये दूसरे कमरे में गया। ये देखो, ग्लास कैच करो, वो पागल हो गई है। कैच करो। ये डंबल करने वाले काम तुम्हारे, हमारे घर की बांदरी नंबर 2। और यहाँ पे क्या हो रहा है बिलाल साहब? ये आप लोगों को याद है लेडीज, किसी ज़माने में हमसे कहा गया था शॉर्ट इनका चैलेंज रख रहा हूँ, बाइसेप्स बनाऊंगा, ट्राइसेप्स बनाऊंगा। कुछ ना बना सिवाय इस मोटी तोंद के।
असल में जैसे guys, मैं ऊँट बात बताऊं, मैं- की जैसे ऊँट की कोहान होती है ना उसकी बैक के ऊपर, वैसे बिलाल साहब की तोंद है उनके पेट के ऊपर, देखो ऐसे जा रहा होता है मोटा मोटा। बात आपको बताऊं, मेरी असल में ना जो कलाई है ना टीके से ये वाला रहने दो काम चोरी की इंतहा। मतलब मेरी अब कलाई दर्द करती, नाजुक कलाई है मेरी, एक औरत से भी ज्यादा नाजुक है। क्या हो गया? ओ भाई। हमने कहा था आपको कि तुड़वा दो जाके अपनी कजनों के चक्कर में, अमरूद खिलाने के चक्कर में। उनके फ्यूचर मियाँ खिला लेते उनको अमरूद, तुमने क्यों खिलाया? टेढ़े बाजू लेके मेरे मत्थे पड़ गया। मेरी सास कहती थी पंचर हुआ हुआ लड़का दिया मैंने। यार असल में आपको बता दूं, मैं ना बड़ा एक मेरे को गंदा सा शौक था वन व्हीलिंग करने का। मैं आए दिन ही बाइक से गिर के कभी यार इधर से, कभी उधर से, इसके गोडे जख्मी, इसके गोडों के ऊपर पेवन लगी हुई है, इसकी बाजुओं पे लगी हुई है, हर जगह तो इसके पेवन लगी हुई है, इसके गुर्दों पे पेवन लगी हुई है। पता नहीं बंदा चल कैसे रहे। और मेरी बात सुनो, आपस की बात है, तुम्हारा लड़का आजकल बड़ी बॉडी बिल्डिंग कर रहा है। इधर ही कद रुक जाना इसका। नहीं करने तो जो करना खाता पीता है नहीं, आम तक तो खाता नहीं है। मेरी ऑडियंस गवाया, कल मैंने इसको नूडल्स के चक्कर में आम खिलाया, ऐसे खा रहा था। बहुत बुरे लग रहे। ओह माय गॉड, स्टाइल देखो पुराना हर पा गए। ओह माय गॉड मोहब्बतें, ओह माय गॉड। ये देखो, ये सारी कारिस्तानी ना इस लड़की ने दिखानी होती है। अब बंदा पूछे 2 क्लास में तेरे को इंक से क्या काम पड़ गया? लोग इंकों से लिखते हैं और मेरी औलाद, यहाँ पे इंक का पानी था, ये क्या हुआ? ये कैसे साफ हुआ? ये देखो, ये इसने इंक फेंकी है थोड़ी देर पहले, बंदरिया। अच्छा तो गाइज, अभी हम लोग ना कहीं निकलने की तैयारी करने लगे हैं, मगर ये बात आपको अगले व्लॉग में पता चलेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप जानना चाहते हो कि कल हम कहाँ जाने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये वीडियो पसंद आई थी तो लाइक कर दो और बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। फिर आपको पता कैसे चलेगा, अगर आप भूल गए तो आपको कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ गए थे। सब्सक्राइब कर दो भाई। बाकी गाइस, आज का व्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आया तो जल्दी करो लाइक सब्सक्राइब, और फिर मुलाकात होगी कल नए व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।